हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है निधि और मैं हूँ एक योगा टीचर। आज मैं कर रही हूँ एक योगा मैट का रिव्यू। आपने अब जब भी योगा मैट करके डालोगे इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, कहीं भी एक ब्रांड बहुत ज़्यादा पॉप आउट हो रहा है, विच इज़ वाइज लाइफ, जो शार्क टैंक पे भी आया था। जी हाँ, मैं भी इसीलिए अट्रैक्ट हो गई थी। अब इस वीडियो में देखो, पूरा देखना पड़ेगा। उसके लिए पूरा हम बात करने वाले हैं कि इस योगा मैट में मुझे क्या अच्छा लगा था जब मैंने ख़रीदा था, मैं अभी तक इसको क्यों यूज़ कर रही हूँ, और इसके डायमेंशंस क्या हैं, कैसा एक्चुअली योगा मैट आपको ख़रीदना चाहिए, उन सब बारों में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो प्लीज़ रुके रहिए, पूरी वीडियो देखकर जाइएगा कि ये योगा मैट मुझे कैसा लगा। अब हम बात करते हैं कि अगर आप योगा मैट ख़रीद रहे हो तो उसके अंदर आपको क्या क्या क्वालिटीज़ देखनी है ताकि आप किसी भी ब्रांड का कहीं से भी चूज़ कर सको। तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट कि नॉन स्लिपरी हो, दूसरा उसकी कुशनिंग अच्छी हो, तीसरा लाइट वेट हो, और चौथा उससे आपकी बॉडी बाहर ना निकले, और सबसे इम्पॉर्टेंट पांचवा कि मैट अच्छे से रोल आउट हो जाए। ऐसा ना हो कि आपको आधा घंटा तो उसको सीधा करने में ही लग रहा है। अब हम बात करते हैं इस योगा मैट की। इसकी विड्थ है 61, इसकी लेंथ है 183, इसकी जो थिकनेस है वो है 6 mm, और इसका जो मटेरियल है वो है थर्मोप्लास्टिक इलास्टो समथिंग। बट उस मटेरियल का मतलब ये है, मैंने गूगल किया था कि ये रिसाइकल थोड़ा इजीली हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू फोम, सस्टेनेबल इसको बोल सकते हैं। एंड मुझे कितने का पड़ा था? मुझे ये पड़ा था शायद ये 1000 का ही पड़ा था, और 1000 की मुझे रिंग पड़ी थी। तो मैंने ये डिस्काउंट में मंगाई थी, तब राखी थी शायद। तो क्योंकि मैंने डिस्काउंट में मंगाया था तो ये मुझे 2 आइटम 2000 के पड़े थे। अभी मैं इसका प्राइस देख रही हूँ तो शायद 1300 है। मैं यहाँ स्क्रीनशॉट डाल दूँगी कि इसका अभी प्राइस क्या है, अगर आपको बाई चांस ख़रीदना है तो। बाय द वे, हाँ, और ये वाइज लाइफ का है। कुछ बहुत सारी रेंज थी, उसमें से मुझे ये प्राइस वाइज भी सही लगा, और इसकी जो उन्होंने बहुत अच्छी सारी क्वालिटीज़ लिखी थी उनमें मुझे सबसे बेस्ट लगा था। देखो, ये होता है मार्केटिंग का तरीका। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये वाला योगा मैट मैंने क्यों चूज़ किया, या ये ब्रांड क्यों चूज़ किया। ये ब्रांड मैंने चूज़ किया सबसे पहले क्योंकि ये शार्क टैंक में आया था। वहाँ पे इन्होंने वादे किए थे कि हमारा जो योगा मैट है वो एकदम मस्त खुल जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि योगा मैट खुलता नहीं है। उन्होंने उस वीडियो में तो बहुत अच्छे से दिखाया है कि योगा मैट उनका मस्त खुल रहा है। और ये दूसरा, जब मैं इनकी वेबसाइट पे गई तो वेबसाइट पे ये वाला योगा मैट और भी सारे योगा मैट सब बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे। प्रिंट बहुत अच्छा है, जो थोड़ा सा फेड हो गया है। 9 महीने में प्रिंट फेड हुआ है, मुझे लगता है चलता है उतना तो, बट प्रिंट, हाँ, मुझे लग रहा था इनिशियली कि ज़्यादा नहीं चलेगा, बट चल गया। 9 महीने 10 महीने चल गया, तो मुझे लगता है कि ये प्रिंट वाला काम सही रहा। और मुझे इनकी जो वेबसाइट थी उस पर बहुत सारी अट्रैक्टिव चीज़ें दिखी, जैसे कि हम लोग रीयूजेबल चीज़ें बनाते हैं, बायोडिग्रेडेबल, सस्टेनेबल बोल सकते हैं, है ना। और इनका मैट है जो बिल्कुल स्लिप नहीं होता है। जब इतना ही कोई क्लेम कर रहा है कि हमारा योगा मैट एकदम से बढ़िया से खुल जाता है, हो सकता है वो बड़ी रेंज हो, पर 1000-1300 रुपये का मैट भी लोग ऐसे ही नहीं ले लेंगे कोई। उसके लिए भी मतलब उनको उतनी डेडिकेशन होनी चाहिए योगा करने की। जब कोई इतना डेडिकेटेड, मान लो 1000, 1200, 1300 का मैट कोई वो बंदा लेगा जो थोड़ा सा सीरियस होगा, इंटरमीडिएट लेवल पे होगा शायद। क्योंकि मैं योगा टीचर हूँ और मैं 2-3 क्लासेस लेती हूँ, सेल्फ़ प्रैक्टिस करती हूँ, तो मुझे बहुत काम आता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझे इस योगा मैट में क्या चीज़ें अच्छी लगी और क्या चीज़ें बुरी लगी। अच्छी मुझे लगी कि इसका जो थिकनेस है वो अच्छा है, इसमें अलाइनमेंट्स हैं, और इसके अंदर ये जो बैंड है ये भी मुझे बहुत सही लगा कैरी करने के लिए। और ये योगा मैट बहुत हल्का है कैरी करने में, मतलब पता ही नहीं चलता है कि मैंने योगा मैट लेके चल रही हूँ। अब इनकी ख़राब बातें ये कि एक तो ये स्लिपरी है, जो ये लोग क्लेम करते हैं कि स्लिपरी नहीं है। दूसरा, ये फ्लोर से नहीं चिपकता है, फ्लोर से भी हटता है। अगर आप थोड़ा प्रेशर लगाओगे तो वो फ्लोर से भी हट जाएगा, फ्लोर पे भी अच्छे से नहीं स्टिक होता है। और ये लोग जो क्लेम करके आए थे शार्क टैंक पे कि हमारा योगा मैट तो एकदम बढ़िया से रोल आउट हो जाता है, बाकी के ब्रांड्स देखो नहीं होता है तुम्हारा भी। बाय द वे, मैंने आपको इसकी अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें बता दी। अब आपका फैसला है, आपको लेना है लो, नहीं लेना है मत लो। मेरा बस ये कहना है कि भाई, अगर आप योगा कर रहे हो किसी भी लेवल पे हो तो आप योगा मैट सही चुनो। ऐसा नहीं कि हम चलो अभी ट्राई करने के लिए 1000-1200 रुपये लगा लेते हैं। नहीं, आप अच्छा ही लो, अच्छी क्वालिटी का लो, ताकि आपको योगा करते वक्त आपको इनसिक्योर फील ना हो, आपको फिसलने जैसा फील ना हो, आपको ऐसा ना लगे कि इसके बाद तो मुझे चोट ही लग रही है या मेरे नीज़ ही हर्ट होने हैं।
सो दिस वाज़ ऑल। अगर आप और भी किसी दूसरी ब्रांड का योगा मैट का रिव्यू करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दो। मैं देखती हूँ, करती हूँ और फिर मैं तो सच्ची बोलती हूँ यार।